नमस्कार साथियों, मैं विजय द फार्म नेशन कम्युनिटी से। नरेंद्र जी, आपका स्वागत है। आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है द फार्म नेशन कम्युनिटी का। और थोड़ा बताइए आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में बताइए कि स्टार्टिंग से जैसे ब्रीफली एजुकेशन, फिर क्या आपका प्रोफेशन था और फिर कैसे आप गो आधारित या नेचुरल फार्मिंग में आ गया। विजय जी, सबसे पहले तो फार्म नेशन कम्युनिटी के सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार। और मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, जो आप ये इस जन आंदोलन में अपना सक्रिय भाग दे रहे हैं, क्योंकि आजकल समय नहीं है। आप देखिए, आप समय निकाल रहे हैं और हमारी भू माता को, किसानों को, इनको फिर से खड़ा करने के लिए जो आप प्रयास कर रहे हैं, इसकी जितनी भी सराहना करूं बहुत कम है। और जहां तक सर, मेरा आपके ये परिचय, शब्द ही हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है। आपके ये शब्द है ना जो पॉजिटिव, यही हमारी ऊर्जा हाँ का जी, स्रोत है सबसे बड़ा। चलो बताइए सर, मैंने इंटरप्ट कर दिया देखिए, आपको। तो मेरा नाम है नरेंद्र सलूजा। गांव मेरा चोरा गांव है। चोरा इसलिए बोलते हैं जी, चारों तरफ चौराहे हैं यहाँ। वो चोरों वाला चोरा नहीं है ये। चोरा गांव अच्छा है, अच्छा। करनाल डिस्ट्रिक्ट में, घरौंडा तहसील पड़ती है। यहाँ विजय सर हमारी पुश्तैनी जमीन है। मेरे दादाजी को यहाँ अलॉट हुए थे 75 एकड़, 3 मुरब्बे। हम्म। और ठीक मेरी ठीक। पढ़ाई जो हुई, मेरे पापा ने भी मुझे बोला, भाई खेती क्या करेगा, तू पढ़ाई कर। तो उन्होंने इंग्लिश मीडियम में मेरे को भेज दिया कुरुक्षेत्रा, गीता निकेतन, वहां पे आवासीय विद्यालय हम कहते हैं, हॉस्टल में मेरे को भेज दिया। तो वहां से हम्म। जैसे ही मैं पास आउट हुआ, उसके बाद मैं एयर फोर्स में चला गया। और एयर फोर्स में मैंने मतलब लॉजिस्टिक्स में था मैं, जो राशन, स्पेयर पार्ट्स, ये सब देखते हैं, ग्राउंड ड्यूटीज में मैं था, लॉजिस्टिक्स में। ओके। तो क्या होता है सर कि 20 साल जब मेरी नौकरी हो जाती है, मैं बॉम्बे में था। अब एयरफोर्स, आपको पता है, जहाँ एयरपोर्ट है वहां पे एयरफोर्स होती है। तो एक बड़ी शानदार बिल्कुल। जिंदगी हम जी रहे थे। हमें लग रहा था इंडिया इज शाइनिंग, कोई समस्या नहीं है, सब मजे में है। तो अचानक से क्या होता है, पापा को हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है। तो ओके हार्ट ओके। प्रॉब्लम हुई तो मैंने दिल्ली में उनका ट्रीटमेंट कराना शुरू किया। 8 साल तक चली वो। और एक दिन मैं मिलने आया हुआ था, मेरे सामने ही उनको पैरालिसिस अटैक हो जाता है। अब ओहो। पैरालिसिस अटैक होने के बाद विजय सर क्या होता है, डॉक्टर बोलता है इनको 24 आवर्स अटेंडेंट की जरूरत है। हम्म तो मैंने बड़े बेटे से पूछा कि भाई अब क्या करें। हम लोग हम्म। दिल्ली का सबसे पॉश एरिया है सुब्रोटो पार्क, साउथ दिल्ली में। वहां बच्चे पढ़ ओके। रहे थे, हम वहां रह रहे थे खुशी खुशी, और लग रहा था कि बड़ी बढ़िया लाइफ है। हम्म और नौकरी भी आपको पता है 20 साल की होने के बाद पक जाती है, थोड़ा मजा आने लगता है आदमी को। तो हाँ उस हाँ, टाइम ये झटका हैबिचुअल लगा। हो जाता है। हाँ, तो उस टाइम ये झटका मुझे लगा। मैंने बड़े बेटे से पूछा, भाई बाप पैदा किस लिए करता है बच्चे को? इसीलिए कि मेरी बुढ़ापे का सहारा हम्म बनेगा। तो हम्म। बेटे ने कहा कि पापा हम चलेंगे। तो ठीक सर ठीक। मैं नौकरी छोड़ के आ गया पापा के पास। उनका राइट साइड बिल्कुल पैरालाइज हो गया था, आवाज भी चली गई उनकी। तो मेरे पास ओके कुछ ओके। नहीं बचा, मतलब मैं उनका गाड़ी में बिस्तरा लगाया हुआ था, मेरे पास जो कार थी। और सुबह हम्म। उनको नहला धुला के उनके दोस्तों के पास ले जाता था, टाइम पास कराता था ऐसे। तो ये 1.5 साल हाँ हाँ। चला ऐसे में। तो इस डेढ़ अच्छा अच्छा साल अच्छा। में मैंने देखा कि यार मेरे पापा सुबह 4 बजे उठने वाले, सुबह उठते ही हाँ वो हाँ। खेत का चक्कर जरूर मारने जाते थे। हाँ हाँ। अब 25 एकड़ जमीन है, 25 एकड़ का चक्कर मारने में पूरी सैर हो जाती है। तो वो हम्म। आदमी को ऐसा प्रॉब्लम कैसे हुआ? तो हम्म। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि हर खेत में सर वो स्प्रे लेके खड़े हैं। पहले स्प्रे अच्छा। हाथ से हो रहा था। अब आप तो देखेंगे स्प्रे तो वो मतलब पंप, पेस्टिसाइड? पेस्टिसाइड, जहर ओके। छिड़क रहे हैं खेतों में, तो वो हवा में भी आ रहा है। अब वो जो खेत हाँ में हाँ घूम हाँ। रहा है उसके सांसों में भी जा रहा हाँ हाँ हाँ। है। और ये स्प्रे
पहले तो हैंडपंप हाथ वाले उससे स्प्रेयर से कर रहे थे ये। हाँ हाँ अब क्या हुआ, अब इन्होंने वो इलेक्ट्रिक वाले, और ताकि ज्यादा से ज्यादा केमिकल स्प्रे हो सके, ट्रैक्टर से स्प्रे कर रहे हैं। फास्ट हो तो सके। मतलब मैंने, हाँ, जो मेरे दिमाग में आया वो यही आया कि ये जो जहर छिड़का जा रहा है और हाँ। यूरिया ये सब डाला जा रहा है, इससे मेरे पापा को ये प्रॉब्लम हुई है। क्योंकि हम्म इतनी आसानी से कोई ट्रांसफॉर्म नहीं करता सर, दुनिया है, चल ही रही है। अब किसी मैं दोस्त से कहूं कि यार खाने में केमिकल है, सबको पता है, तो उसका एक ही जवाब हम्म होगा आपको कि यार दुनिया खा रही है, हम भी खा लेंगे। लेकिन जब हम्म खुद पे बीतती है ना, जब आप अपने किसी प्रियजन को खोते हैं, तब आपको समझ में हम्म आता है कि यह क्या हो गया। तो हम्म वहां से मेरे अंदर ये जो है मन में आया कि मुझे जहर मुक्त खेती, दूसरा मेरी जो अपनी जमीन है सर, 25 एकड़ जमीन है हम्म आज, 75,000 हम्म। ठेका है यहाँ। तो इसमें और इसमें इसी से जो आपने एक बहुत बढ़िया बात कही, इसमें एक इंटरप्ट करूंगा मैं कि जी, मतलब दुनिया शॉर्टकट देख पा रही है, शॉर्ट साइटेड जो चीजें वो तो देख पा रही है, लॉन्ग टर्म में क्या क्या इसके इम्प्लीकेशंस हो रहे हैं, क्योंकि आजकल मैं भी सुन रहा हूँ हर गांव में 3 4 5 6 पैरालिसिस के केस हैं एट एनी टाइम, और वो बढ़ते जा रहे हैं। एक टाइम पे हम कैंसर सुनते थे, जैसे पंजाब के कुछ एरियाज में सुनते थे जहाँ पे ज्यादा पेस्टिसाइड्स और ये है। तो इसका जी, इम्पैक्ट जैसे जैसे मैं आप लोगों से या जैसे किसी से भी बात कर रहा हूँ, किसानों से, तो वो अपने इधर रियलिटी में बताते हैं कि भाई रियल लाइफ की स्टोरीज में हमारे गांव का ये हाल हो रहा है, गांव का भी बिल्कुल ये हाल हो रहा है। तो जो शहर कंज्यूम कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को अर्बन एरियाज में, तो वहां पे भी इसका इम्पैक्ट जा रहा होगा मेरे ख्याल से। ये सर साइलेंट अटैक, ये सुनने में रात को हम्म बंदा सोया, सुबह जी डेड हम्म मिला। और वो हम्म बीड़ी नहीं पी रहा, शराब नहीं पी रहा, कुछ नहीं, ऐसे ऐसे लोग, हम्म। मतलब आम हो गया ये। अभी एक तो आदमी आलू इस पाड़ तरह रहा था मतलब मुझसे, तो आलू इस उखाड़ तरह रहा है। आप मतलब प्लीज प्लीज हाँ आप नहीं मैं पूछिए। कह रहा था, हाँ मैं कह रहा था इस तरह आप एक एयरफोर्स वाली जो आपकी सेट उससे थे आप, बाय चांस मतलब इसमें आगे गो आधारित फार्मिंग में जो आप अभी यहाँ पे कर रहे हैं जहाँ पे है अभी आज। नहीं, दूसरा देखिए, बिना कारण के कोई नहीं करता है। मैंने पहला कारण आपको तो बताया कि मेरे फादर को खो दिया मैंने। दूसरा हाँ मेजर हाँ कारण ये था कि मेरी हम्म, 30 एकड़ जमीन है, ठीक आज ठीक लगभग ठीक। 1 करोड़ का एकड़ हो गया यहाँ, यानी हाँ 25 करोड़ की मेरी जमीन है। और हाँ जिस हाँ तरीके से इसमें जहर यूरिया डाल रहे हैं, जो सुनने में आ हाँ रहा है या जो रिपोर्ट्स आपको आ रही हैं कि आने वाले हम्म 10-15 सालों बाद इसमें घास भी नहीं उगेगा। हम्म। आज मुझे ये ठेका आता है, यहाँ पे ठेका है 75,000 पे। हाँ 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 ठीक तो ठीक। उससे मेरी समझ लीजिए रोजी रोटी चल रही है। और हम्म। आप एक इमेजिन करिए कि इसमें घास भी नहीं उग रहा, तो मुझे देगा कोई ठीक ठीक। पैसे? तो हम्म अब सवाल आ गया कि मेरी माँ को बचाना है मुझे, ये मेरी रोजी रोटी है। हम्म अब हम्म इसमें अगर फर्टिलिटी नहीं बची तो मेरे हम्म। लिए तो मुश्किल हो जाएगी। और इसके दूसरा ऊपर बेसिक तो यूं है रीजन कि ये, आपको, हाँ आप तो जैसे कर ही रहे हैं अभी, आप ही तो जो प्रोड्यूसर हैं, एज ए प्रोड्यूसर जैसे आज आप हैं, तो आप ही तो जैसे अर्बन पॉपुलेशन को भी आप ही भोजन पहुंचा रहे हैं ना। अगर कल को इसमें जैसे आप कह रहे हो भी घास भी नहीं होगा, तो नेचुरल है वो फूड सिक्योरिटी आ ही जाएगी। जिस फूड सिक्योरिटी का संज्ञान लेते हुए ये पेस्टिसाइड स्टार्ट करे थे, आज मेरे ख्याल से मुझे भी लगता है जो आप लोगों की बात सुनकर कि अभी वापस लौट जाना चाहिए नेचुरल फार्मिंग की तरफ, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। ठीक है। दूसरा मेजर पार्ट ये है कि जो लैंड ओनर्स हैं, मैक्सिमम लैंड ओनर्स, हम्म उन्होंने लीज पे दे दी जमीन। उनको लगा कि हमें तो खेती करनी नहीं है, हमें तो हम्म बेंगलोर में जॉब करनी है, हमें हम्म कनाडा जाना है, हमें हम्म नेतागिरी करनी है। वो उसमें पड़े हुए हैं, हम्म। फैक्ट्री लगा ओके। ली, शहरों में मकान हम्म बना लिए, और जमीन दी हम्म। इन्होंने जो लैंडलेस लेबरर थे। हाँ हाँ यानी जो उसमें खेती कर रहा है ना, उसकी जमीन नहीं है, तो उसका कोई हाँ हाँ लगाव भी नहीं होता।
उसको क्या है, हाँ हाँ बंजर हो जाए तो हो जाए। तो हाँ हाँ वो हाँ, लिमिट ठीक ठीक लिमिट से ज्यादा डाल रहा है उसमें। उसको लग रहा है तू ठीक पैसे ठीक ठीक। निकाल जितने जितने निकालने हैं। तो अर्बन हम्म सबसे बड़ा इसका जो विक्टिम है वो है अर्बन कंज्यूमर। अर्बन कंज्यूमर को तो पता ही नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। हम्म हम्म, 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 भाई आपसे ठीक ठीक। मेरा जब तक कोई संवेदनशीलता है नहीं, आपका मेरा कोई रिलेशन है नहीं, तो मैं हम्म आपके प्रति क्यों ईमानदार बनूंगा? तो अब इसमें एक अर्बन मोटा मोटी तौर पे मेरा एक इसमें मानना था कि देखो ऐसे तो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल तो बहुत कम लोग एक दूसरे को जानते हैं, पर एक जी अपनी प्रकृति पर्यावरण और जब इससे बीमारियां फैल रही हैं, एक हम प्रकृति को सामने रख के ही अगर हम ये करें कि भाई चलो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरल फार्मिंग करनी है, तो हाथी के पांव में सबका पांव बोलते हैं ना, तो मेरे ख्याल से जी सबका ही इसमें कल्याण हो जाएगा। चाहे उसमें अर्बन कंज्यूमर है, चाहे अपना अपने किसान भाई हैं, क्योंकि देखो कंज्यूमर तो हर कोई है ना, अल्टीमेटली चाहे किसान हो कोई भी हो, कंज्यूमर तो है ही। जैसे आपने बताया भाई हवा, तो हवा एयर पोल्यूशन भी हो रहा है जो कि इमीडिएटली किसान को इफेक्ट कर रहा है जो स्प्रे कर रहे हैं, और फिर जो खाने में जो जहर जा रहा है वो अर्बन कंज्यूमर को कर रहा है। तो सोसाइटी एट लार्ज ये पूरे देश को ही इफेक्ट कर रही है, पूरे मतलब इसको वर्ल्ड को इफेक्ट कर रही है। तो ये एक सीधा सीधा सा आपने जो ये तर्क रखे, और बहुत बढ़िया तर्क रखे, कि ये वास्तव में वापस नेचुरल फार्मिंग पे शिफ्ट होना पड़ेगा। जी। तो अभी खैर मेरी स्टोरी बीच में ही रह गई। तो मैंने आपको बताया, सॉरी मैं सॉरी सॉरी जो एक जापानीज टेक्निक है ना कि वाई वाई हाँ वाई आई शुड डू दिस, तो वो मैंने आपको बताया। हाँ तो ये मुझे वाई ठीक है। पता लग गया कि वाई आई शुड डू दिस। तो उसके हाँ बाद हाँ मैं एनडीआरआई और मैंने फिर ये ढूंढना शुरू किया सर। तो वो लंबी स्टोरी हम्म है। मैं नेचुरल फार्मिंग कोर्स भी किया, एनडीआरआई कोर्स किया, हॉर्टिकल्चर गया। तो उसका मैंने एक हम्म निचोड़ निकाला। उन्होंने कहा कि अगर हम्म आपको अपनी जमीन जो कि सन 70 से जिसमें जहर डाला जा रहा है, अगर आप उसको हम्म फिर से फर्टाइल करना चाहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ हम्म देसी गाय से ही संभव है। ठीक ठीक। यूजुअली क्या होता है ना कि जैसे विजय सर लोग बोल देते हैं भाई ये करो वो करो। इसमें मेन हम्म था कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, तो ऑर्गेनिक हम्म फार्मिंग के लिए आपको देसी गाय चाहिए। अब हम्म देसी गायें रखने के लिए आपको मतलब इट इज नॉट इकोनॉमिकल हम्म ड्यू टू मिल्क, लेबर, इनका फीड। हम्म पहले क्या होता था, हम्म गौ चरान थी। आप 40 हम्म, गायें अभी भी देखते होंगे राजस्थान में, अभी भी वो मॉडल है कि 200 हाँ गायें हाँ हाँ लेके घूम रहे हैं। तो उसमें हाँ हाँ खर्च हाँ बहुत कम आता है, दूध ना भी हाँ हो तो हाँ, चल जाएगा। हम्म दूसरा, उसमें बैल आपके लिए बड़े काम के थे। तो जब ठीक तक ठीक। यूटिलिटी, किसी चीज की यूटिलिटी खत्म हो जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे हम्म सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि यूटिलिटी है नहीं, और गायें हम्म बांधू कैसे बांधू। तो मैं हम्म पशुपतिनाथ गया था, वहां प्रार्थना करके आया था भाई गायें आ जाए मेरे घर में। बड़े हम्म डरते डरते आया था। तो ये हमारी जो गैया है, ये बछड़ी हम लेके आए थे गौशाला से। इनका नाम है पवित्रा। ठीक ठीक ठीक। और ये है हमारी वात्सल्या, ये वाली। हम्म ठीक ये ठीक दो ठीक ठीक। बछड़ियां मैं धड़ोली से लेके आया था, अच्छा और अच्छा। इनसे मैंने स्टार्ट किया था। और ठीक इनको ठीक। फिर मैंने, मेरा जो 1.25 एकड़ है लैंड, हम्म उसमें खुला चराया ठीक ठीक लगभग ठीक 1.5 साल ठीक तक। फिर ठीक इनका ठीक ठीक। परिवार बनना शुरू हो गया। इधर हम्म से मैं दिखाऊं तो आपको, जैसे ये बैठी है हमारी, ये जो दिख रही है हाँ आपको, हाँ 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 इसका नाम है कांचना। ठीक ठीक ठीक। इसको फरारी भी बोलते हैं हम, फुर्तीली बहुत है ये हमारी अच्छा अच्छा। पहली बच्ची है। हाँ। और ठीक ठीक इधर भी ठीक। कई चुन्नू मुन्नू आपको बैठे हुए दिख जाएंगे, ये बैठे हाँ हुए हैं। ठीक तो ऐसे सर ठीक ये मैंने शुरू किया। तो शुरू करने के टाइम मेरे पास कोई खास रिसोर्सेज नहीं थे। ये हम्म 1/2 एकड़ में मैंने इसको शुरू किया। ठीक ठीक और ठीक इसका नाम मैंने अपने पिताजी के नाम से रखा, इंद्र कृष्ण गोकुल धाम। ठीक ठीक ठीक। ये लगभग 1/2 एकड़ में, पीछे आपको शेड भी दिख रहा होगा। तो ये ये इंदर जो ये गोकुल धाम है, मेरे ख्याल से ये जी जो हाईवे दिल्ली टू जो चंडीगढ़ जाता है,
उस पे मतलब है ना? ये जीटी रोड से 7 किलोमीटर है ईस्ट में। अच्छा, जीपी रोड से 7 किलोमीटर है। हाँ जी। तो हमारे कोई जो प्रकृति प्रेमी है, कंज्यूमर है, कॉरपोरेट वाले हैं, तो वो कभी कभार जैसे आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि आपने और बहुत सारे एग्रो टूरिज्म पे भी काफी प्रोग्राम चालू किए हुए हैं। उनके ऊपर विस्तार से कभी आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना? जी। अच्छा, अभी अच्छा, और दिखा रहे थे आप फार्म टूर में तो कुछ? फिर हमने हमने सर इससे जैसे ये मैन्योर बनाया हुआ है, ठीक ठीक ये काउडंग मैन्योर बनाया। इसमें फिर हमें ठीक प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें वीड्स बहुत हो जाते हैं। ठीक ठीक ठीक। सिंपल जैसे कंपोस्ट पिट में आप बनाते हैं ये, तो एक तो टाइम हाँ, लगता है ठीक और ठीक ठीक वीड बहुत आते हैं। ठीक 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 तो उसको निपटने के लिए फिर हमने ये बायोगैस प्लांट इधर लगाया है सर। ठीक अभी ठीक ये ठीक। अभी शुरू किया है। और साथ में हम्म। हमने एक छोटा सा जो है ना सर, किचन गार्डन ये बनाया हुआ है। बहुत बढ़िया। ये किचन गार्डन हमने इसको मॉडल फार्म भी कह सकते हैं, कि हम हाँ इसमें उगा के देख रहे हैं कि, जैसे कह देते हैं जी, कीड़ा लग गया। हम्म अब आप ये मतलब इसमें देख पा रहे होंगे, ये भिंडी है। तो हम देख रहे हम्म हैं अभी कितना कीड़ा लगता है बिना स्प्रे के और कितना हम्म नहीं लगता। तो हम्म दूसरा ये है कि जो भी विजिटर्स आते हैं सर हमारे पास, हम्म। उनको हम ये गिफ्ट करते हैं प्रसाद स्वरूप। जैसे ठीक ठीक। बहुत ये बढ़िया। हमारा जामुन जामुन का पेड़ है। अभी इस पे पूरे हम्म फल आए हुए हैं सर। और हम्म। जब आप आएंगे तो आपको भी खिलाएंगे। और चलो, ये हमारा जरूर। अमरूद है। ये अमरूद है। अभी छोटे छोटे इस पे भी फ्रूटिंग चालू हो गई है। हम्म। तो ये हमने एक मतलब ट्रायल के लिए किया था इसको। तो मतलब आपने तो फिर भी गागर में सागर भरने वाली बात कर दी है। काफी इंटेग्रेटेड लेके बना के चल रहे हैं आप इसको। जी, उसके मतलब बाद फिर उसमें क्या आप। हुआ, जब आप उससे फिर आपसे मेरी बातचीत हुई, तो हम्म। वो कहते हैं ना भाई, गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। अब मैं अच्छा एयरफोर्स अच्छा। का फौजी को आपको पता ही है, फौजी को बोलते हैं भाई इनमें दिमाग तो होता नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है क्या? तो आपने मुझे दिमाग दिया। फिर आपने मुझे गाइड किया कि हम क्यों ना कम्युनिटी बना के फार्मिंग करें। तो ये हम्म। अपनी गोकुल धाम है, बिल्कुल रोड के ऊपर है, ये एक्सेसिबल है। हम्म तो हम्म। यहाँ से पास में ही अपना 1.25 एकड़ लैंड है। ठीक है। वहां मैं आपको लेके जा रहा हूँ अभी। हम्म उसमें हमने क्या किया सर, एक कम्युनिटी बनाई है, 30 पीपल कम्युनिटी। और जो हम्म। फार्मेशन का कंसेप्ट था, मेरा खेत मेरी क्यारी, हाँ हाँ हाँ, तो ठीक ठीक। उस कंसेप्ट पे हमने यहाँ पे शुरू किया ये। तो अच्छा, वो वो मैं इम्प्लीमेंट दिखाना कर दिया चाहूंगा आपने आपको। पूरा? हाँ, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे हम लोग कर रहे हैं इसको। हम्म। इसमें अक्षय तृतीया के दिन हमने भूमि पूजन किया। 30 फैमिलीज हैं। और हम्म। हवन किया यहाँ पे। तो उस दिन इसको स्टार्ट किया हमने। ठीक ठीक। अभी तक हमने क्या किया, इसमें बेड बना दिए हैं और कुछ सब्जियां हमने उगाई हैं इसमें। लेकिन ये दूसरे जो फार्म्स आप देखते हैं, जैसे केमिकल वाले फार्म्स आप देखते हैं, उस तरह से नहीं है। ये एक हाँ जंगल हाँ। टाइप। इसमें घास वास देखिए, ये हमने ना कचरी बोई हुई है। ठीक। देख पा रहे हैं आप? हाँ हाँ, देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। अभी इसमें ये फूल आने शुरू हुए हैं। तो ये कचरी हमने बोई थी सर इसमें। और हमने इसमें स्वीट कॉर्न और भिंडी। हम्म। ये तो कचरी का हो गया। और ये आपको, ये भिंडी क्या देखिए,
तो इसका क्या करेंगे ना, हम एक अलग से लिंक डाल के ना अपना जो फेसबुक का ग्रुप है उस पे वीडियो डाल देंगे डिटेल में हाँ, कि क्या ये कर रहे हैं, पूरा कैसे कर ये रहे हैं। भिंडी उगाई हुई है। और हम्म जो भी हमें सब्जी मिल रही है हम सारी इसमें बायोडायवर्सिटी को अपनाते हुए हम्म। वो सारा इसमें हम सोइंग करते जा रहे हैं। तो अभी बहुत हम इसमें बढ़िया। तो ये मूंगफली जैसे, लगाएंगे। हाँ जी। तो मेरा खेत मेरी क्यारी के जैसे आपके मैक्सिमम कस्टमर कहाँ के हैं, जो अर्बन कस्टमर है, जो इसमें एंगेजमेंट जो दिखा रहे हैं, या जो साथ में आए हैं आपके 30 बंदे हो गए आपके साथ 1 एकड़ में? जी, वो उनको कस्टमर भी नहीं कह सकते आप, जैसे सर वो मेरी फूड फॉरेस्ट फैमिली है। इसमें क्या हुआ फिर, इसमें आ जाता है स्पिरिचुअल मिरेकल। ठीक कई ठीक। चीजें ऐसी होती हैं, मिरेकल होते हैं। तो हम्म उस गौ माँ ने मेरे को फिर गाइड किया, मैं कहूँगा। हम्म हम्म। हमने काऊ डंग से प्रोडक्ट बनाया ठीक। कि चले दूध नहीं है गाय गाय का, कोई बात नहीं, तो हमारे पास हाँ। काऊ डंग है। तो हम्म हमने गोबर से सर प्रोडक्ट बनाने शुरू किए। हम्म। तो प्रोडक्ट था वही जो यूटिलिटी की मैं बात कर रहा था आपसे, कि हम यूटिलिटी अगर दे दें किसी को तो वो पैसे दे देगा हमें। तो ठीक ठीक। गोबर से हमने जो प्रोडक्ट बनाया कि हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग, आप गांव में जितने भी लोग थे, ये लोग धुमनी करते थे ठीक। गूगल की। हाँ हाँ हमारे यहाँ रिवाज था कि गूगल की धुमनी करते थे हम लोग। उससे हाँ कीड़े हाँ। पतंगे या बेल हम्म में भी, सब्जियों में भी कीड़े होते हैं, वो भाग जाते हैं। तो हम्म। उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि ये जो गूगल है, इट इज हम्म एंटीवायरल, एंटी फंगल। तो हम्म। इसकी फ्यूम्स जो होती हैं वो जैसे ऑपरेशन थिएटर में फ्यूमिगेशन करते हैं केमिकल से, तो ठीक है। घर का सैनिटाइजेशन या फ्यूमिगेशन जो होता था वो इस धूमनी से करते थे हम, जिसको ठीक लोगों ने ठीक। हवन का नाम भी दे दिया, ये भी दे दिया। तो इट वाज हम्म। साइंटिफिक। तो ठीक ठीक हमने ठीक। सर ये गोबर से ही क्या किया, सांब्रानी कप्स बना दिए। ठीक अब ठीक ठीक। साउथ में इसको सांब्रानी कप बोलते हैं। ये है वो, हाँ देख पा रहे हैं आप? हाँ 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 हाँ। अंदर लाइट थोड़ी कम है। नहीं कोई नहीं, तो आप ये एक कप उठा के दिखा दीजिए, एक कप उठा के दिखा दीजिए। मैं दिखा देता हूँ सर, बाहर लाना पड़ेगा मुझे, बाहर थोड़ी लाइट है, अंदर लाइट कम है। कैमरा, हम्म। ये है वो। ठीक ठीक। हाँ, थोड़ा मैं घुमा के सामने से। अच्छा, ये इनको छोटे कहूंगा गमले। कि इसको जला के भी लाएं, जला के आपको दिखाते हैं। तो ये सर हमने इसको बनाया, तो इसमें क्या होता है, एक तो आपके घर में एंटी वायरल, एंटी फंगल फ्यूमिगेशन हो गया साइंटिफिकली। हम्म। दूसरा था ठीक कि ठीक। आप रूम फ्रेशनर भी अपने घर में यूज करते हैं, तो आपके हम्म। घर में इसका फ्रेग्रेंस भी हो गया। ठीक ठीक ठीक। तो मतलब अगर आप सुबह शाम, पूरा देखिए, अभी मैं इससे जो समझ पाया हूँ कि जो एक साइंस बिहाइंड हवन थी, और उसमें एक चीज नेचुरल भी रह गई, तो मल्टीपर्पज एक मतलब चीजें सिनर्जी में आके और जैसे अभी क्या है, मैक्सिमम लोग सिर्फ गाय को दूध के हिसाब से बस देखते हैं। अदरवाइज जी जी उसका गोबर है, जैसे आपने ये कप बनाए उसमें यूज करके गूगल और तमाम चीजें लगा के, और ऐसे उसका गोबर खेती में है। तो मेरे ख्याल से इंटेग्रेटेड फार्मिंग को थोड़ा इकोनॉमिक्स भी ठीक हो जाती हैं, और कम्युनिटी मॉडल जैसे आपने बनाया, तो कम्युनिटी मॉडल बना के किया जाए तो इसको हम सक्सेस भी बना सकते हैं, जो आज का सक्सेस का पैमाना है कि भाई मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बहुत सारे चीजें एक साथ करके, जैसे एग्रो टूरिज्म है, फिर साथ में जो आपने तरह तरह के प्रोडक्ट्स बताए, तरह तरह के आप जैसे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, सब्जियां कर रहे हैं इस टाइप से, और फिर तरह तरह की इनोवेटिव कम्युनिटी वाले कंसेप्ट्स हैं, जैसे हमने पीछे भी बात की थी, अडोप्ट ए ट्री, अडोप्ट ए काऊ, और मेरा खेत मेरी क्यारी। जी। अभी ये ठीक है सर, देखिए, ये बताइए। अच्छा। जैसा आपसे मेरा पहले भी कई बार डिस्कशन हुआ ना सर, हाँ कि हाँ खेती छोड़ने का मेन रीजन क्या रहा,
हाँ, कि हाँ, आज दूध हर कोई पीना चाह रहा है, हाँ, हाँ, लेकिन कोई नहीं रखना चाहता। हम्म, खाना सबको चाहिए। अब मेरे पास दिन में 50 फ़ोन आते हैं कि भैया घी है क्या? हाँ, हाँ, तो सर जब गाय ही नहीं होगी तो घी कहाँ से आएगा आपके पास? हाँ, हाँ, ठीक, 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 ठीक। आप गाँव में जाइए, गाँव में लोग थैली वाला दूध पी रहे हैं इस टाइम। हम्म। गाँव वालों ने भी गाय रखना बंद कर दिया है, व्हिच इज़ वेरी अलार्मिंग फॉर यू। नहीं, वही तो इकोनॉमिक्स खराब हो जाती है। वहीं पे तो अभी देखो, बाजार को देने वाले हैं, अन्नदाता है किसान। भाई बाजार को उनको 100 चीजें देनी थी। अब हो क्या रहा है, वो बाजार को चीजें दे रहे 30, 70 बाजार से वो खरीद रहे हैं। तो यहाँ ये बैलेंस खराब हो जाता है, यहाँ सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसको मैं सीधे सीधे कहूंगा कि जो आर्टिफिशियल बाजार है, उन्हीं की प्रोडक्ट लेके प्रोसेसिंग करके उनकी क्वालिटी डिग्रेड करके उन्हीं को वापस भेज रहा है, बेच रहा है। मतलब मेरा जूता मेरे ही सिर, ये वाला काम हो गया ये। मेन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है सर कि चलो आप हम्म, अल्टरनेट दे दो। अब हम्म, घी का अल्टरनेट हो ही नहीं सकता। जैसे आप ब्लड का हम्म, कोई अल्टरनेट नहीं है। हम्म, आर्टिफिशियल ब्लड बन सकता है क्या? नहीं, एक बन ही नहीं गेहूं का सकता। दाना भी नहीं बन सकता। एक गेहूं का दाना भी नहीं बन सकता। तो अब क्या हो रहा है कि करना सबने छोड़ दिया, कोई नहीं हम्म, करना। सब कहते हैं भाई, अब हम्म, जैसे मैं भी सर बॉम्बे में था, अक्षय कुमार, हम्म, नाना पाटेकर, इनके साथ सेल्फी लेने का मेरे को भी शौक था। हम्म, बस मैं भी रेबन के चश्मे पहनता था। मुझे भी हम्म, लगता था भाई लाइफ है यही होनी चाहिए, स्टाइल वाली। हम्म, लेकिन मैं हम्म, देख पा रहा हूँ कि मेरे बच्चों को खाना ही नहीं मिलेगा। हम्म, मैं नहीं उगाऊंगा तो कौन देगा? हम्म, तो अब इस टाइम चैलेंजेस क्या आ रही हैं? पहली बात, इस फार्मिंग सेक्टर में कोई भी जाना नहीं चाह रहा। इसलिए नहीं जाना चाह रहा कि इसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। मुझे हम्म, हंसी आती है सर कि आप वीएलसीसी जाओ, वहां 2,000 रुपए दे आते हो आप हेयर स्टाइल करवाने का, खाली फेशियल कराने का। हम्म, एक अनपढ़ आदमी आपका कर रहा है, उसको तो आप 2,000 रुपए दे रहे हो। और जो हम्म, आपके हेल्थ के लिए काम कर रहा है खेत में, उसको आप समझ ही नहीं रहे हो। उसको कोई हम्म। नहीं। वेयर एज नहीं, नहीं, मेरे यही हिसाब है ना। से। देखिए, जो जो आपकी कहानी बना के एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जितने पैसे कमा रही है, एक एक जी, हीरोइन हीरोइन जितना चार्ज कर रहा है, ठीक है, तो जी, वो बहुत बड़ी इनइक्वेलिटी है। भाई जो रियल में जरूरत की चीज है, वहां तो क्या है, वहां से ध्यान हट गया है। ठीक है। और जो जी, एक एंटरटेनमेंट सेकेंडरी थिंग थी, सेकेंडरी मतलब प्राइमरी जी, की जगह सेकेंडरी शो शोबिज, और वो कहानी बिक रही है। मतलब आपकी कहानी तो पहुंच ही नहीं पा रही है। इसीलिए हमने भी ये मुहिम चालू की है कि भी ये रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है, जो कि इम्पोर्टेंट है। लोगों को इस अवेयरनेस की जरूरत है, जो जैसे आप अभी बता रहे हो। तो इससे ही लोगों को मतलब असली में पता लगेगा कि भाई वो क्या गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उनको कैसे ये बैलेंस बनाना चाहिए। मतलब ठीक है, आपकी जिंदगी में चलो एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, पर आप बेसिक चीज थोड़ा ही छोड़ दोगे। मतलब बहुत सारा तो समाज मैंने यूं है कि भाई खेती बाड़ी थोड़ा ही छोड़ देगा। मैंने विजय सर एक संकल्प लिया है। मैं किसान, हम्म, मेरे दादा भी किसान थे, 7 पुश्तों से हम किसान हैं। हम्म, कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि जैसे आप एक डॉक्टर को, लॉयर को इज्जत की नजर से देखते हैं, उसी तरह आप एक हम्म, किसान को भी उसी नजर से देखेंगे। हम्म, मेरा विजन है ये। जैसे ठीक, आपका ठीक, ठीक, बहुत फैमिली बढ़िया। फैमिली डॉक्टर है, ऐसे ही हम्म, फैमिली फार्मर होगा। और बच्चे कहेंगे कि मुझे फार्मिंग करनी है। ठीक, ठीक, उस ठीक। इतना ग्लैमरस बनाना है सर, हम्म, और उसमें इतना अट्रैक्शन पैदा कर देना है कि बच्चे ये नहीं कहेंगे कि पिज्जा खाना है। हम्म, बच्चे ये कहेंगे इंद्र किशन गोकुल धाम जाना है। हम्म, तो उस पे काम हम कर रहे हैं कि सबसे पहला, क्योंकि उसके लिए रॉ मटेरियल, आपको रॉ मटेरियल क्या है हमारे पास? सब्जियां। अब पुदीना हम्म, ही नकली आ रहा है तो चटनी कहाँ से हम्म, बनेगी? तो हम्म, पहले तो मुझे वो असली पुदीना ढूंढ के लाना है। अब आप हम्म, देखिए, पुदीना भी हाइब्रिड हो गया, धनिया भी हाइब्रिड हो गया। उनका एरोमा ही खत्म कर दिया इन्होंने। हम्म, लोग आंखों से खाए जा रहे हैं, एसेंस डाल डाल के खाए जा रहे हैं।
तो हम अब जो यहाँ पे हमने नींबू लगाया हुआ है या हमारा पुदीना है, धनिया, उसका एरोमा जबरदस्त है। जब वो खाते हैं लोग तो वो कहते हैं हम 2 रोटी ज्यादा खाते हैं। बीच में मैं एक बात और भूल गया, गेहूं पे भी हमने काम किया। हम जैसे बंसी गेहूं उगा रहे हैं अभी, हमारा बंसी 65 रुपीज केजी जा ठीक रहा है। ठीक। हम्म नहीं, जो एक पैकेज अब जैसे कह नहीं देते मैं तो कनाडा जाऊंगा जी, हम्म गांव के गांव खाली हो रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं। आज मैं हम्म कोई फेसबुक पे देख भी रहा था कि आने वाले लोग हमें कर्ज करेंगे, हमें कहेंगे ये बेवकूफ। यहाँ पे आप मतलब 56 भोग कहते हैं ना, जैसे 56 तरह की सब्जी फ्रूट उगा सकते हैं। हाँ और जहाँ 6 महीने बर्फ पड़ी हुई है वहां पे आप कुछ भी नहीं उगा सकते। वहां बिल्कुल भाग के बिल्कुल। जा रहे हो आप पैसे के चक्कर में। हम्म। तो इस पे रिसर्च होगी, कल को ना लोग पीएचडी करा करेंगे भी कितने बुद्धू लोग थे ये। हम्म। तो मैं चाहता हूँ मेरी जो युवा पीढ़ी है, मेरे बच्चे हैं ना, वो प्राउड फील करें कि हम फार्मर हैं, वो उगाएं और हमारा जो उगाया हुआ भोजन है ये एक्सपोर्ट हो। हम्म और ये पहले होता था सर, जो हमारे हम्म स्पाइसेस है, हमारा घी है, इसी से तो सोने की चिड़िया थी ये। हम्म। हमने वो दिया छोड़, हाँ बिल्कुल। अब बिल्कुल जो सफेद कुत्ता अभी पजामा। अभी क्या है ना, देखिए अपना एजुकेशन सिस्टम है या जो भी तमाम चीजें हैं, वैसे तो देखो पूरा वर्ल्ड ही अपना घर है, लेकिन फिर भी क्या है, देखिए हम हमारे पास आज जो कुछ भी है वो सारा वेस्टर्न है। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं बचा है। और जो लोग अभी वापस से योगा अपने इसमें समाज में लेके आए हैं, वेस्टर्न कंट्रीज ने भी अपनाया है, तो वही जो एक ट्रेडिशनल विजडम है, चाहे वो खेती बाड़ी से रिलेटेड हो, चाहे योग से रिलेटेड हो, वो हमें संजो के रखनी पड़ेगी। उसको हमें निरंतर सक्सेशन प्लानिंग से आगे पास ऑन करना होगा। सक्सेशन प्लानिंग से ही खेती को आगे बढ़ाना होगा। अगर हम ही अपने नेक्स्ट जनरेशन को खेती से दूर करके कनाडा भेजना है और खेती से दूर हटाते रहेंगे, तो एक दिन वही आ जाएगा, अभी खेती करेगा कौन? अब इसका इतना अब मैं मैकेनाइजेशन आपको आप पॉसिबल नहीं है इंडिया में। आपको हंसी आएगी सर, बड़ी हंसी भी आ रही है, रोना भी आएगा। हम्म आप फेसबुक पे जाइए, हम्म यू विल फाइंड थाउजेंड्स ऑफ हम्म क्षत्रिय सेना, हम्म राजा सूरज सेना, भीम हम्म सेना, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा हम्म। आपको। अच्छा अब ठीक है। जो हमारे क्या कहते हैं, उनके नाम पे चौक बनाने की लड़ाई हो रही है हम्म। कि महाराणा प्रताप चौक बनना चाहिए, और हम्म आंदोलन हो रहे हैं। अब महाराणा हम्म प्रताप का भाला जो था जी, वो कहते हैं हम्म 2 मन का, 2.5 मन का था, या 2 मन का, 80 किलो का। हम्म और हम्म आज के बच्चे को आप बोलो भाई सिलेंडर ले आ गैस का, तो उसको हम्म। मोटरसाइकिल चाहिए, उससे वो सिलेंडर नहीं उठ रहा 25 किलो का। ठीक कह रहे हैं। तो सेना कहाँ से बनेगी? भाई हम्म वो देसी गाय का दूध पिया उन्होंने, धूप तपती हम्म दोपहरी में वो एक्सरसाइज करी उन्होंने, तब बनी ना सेना। हम्म। अब ये बिल्कुल। लोग पबजी खेल के बोल रहे हैं सेना बना देंगे हम। हम्म। इतना बड़ा मतलब ये है ना। हाँ मतलब कई बार ऐसा लगता है कि भाई सारी चीजें फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे ही हो रही हैं डिजिटली, ठीक है, पर मेरे ख्याल से खेती तो डिजिटली नहीं हो सकती भाई। फेसबुक और इस ये पे तो मैं सर अनाज नहीं आपको उगेगा, बताऊं, फल सब्जियां नहीं होंगी, ठीक है। अब जो एक लेबर भी है ना सर, हाँ। वो कह रहा है मेरे बच्चे को खेती नहीं कराऊंगा हम्म मैं इसको इलेक्ट्रीशियन बना दूं, किराने की दुकान करवा दूंगा। बल्कि हम्म कई तो ऐसे होते हैं भाई, वो हमें बोले जी हमें कहीं पार्क में लगा दो, पानी लगाने वाली कोई डीसी रेट पे नौकरी लगवा दो। मतलब हम्म ये खेत वाला काम नहीं करेंगे हम। हम्म। वो वो कंसेप्ट कैसे आया? वो ये नरेगा से आया भाई, फ्री का राशन मिल रहा है, सब मिले, इनको लग रहा है कि ऐसे ही मिलता रहेगा। और जो शहर में हम्म। बैठा है उसको लग रहा है जोमेटो से आएगा। हाँ इसमें तमाम देखो पॉलिसी मैटर्स भी हैं। खैर छोड़िए पॉलिसी मैटर्स का तो। अभी हाँ जैसे वो पर तो ये हम नहीं बात कर आपने सकते। सही कही, ये बात आपने सही कही कि भाई वो पार्क में है या एक एक यूनिवर्सिटी में है जहाँ पे मान लो 50 एकड़ है, वहाँ 50 आदमी होंगे एम्प्लॉयमेंट पे, और बिल्कुल। एक किसान है, वो अकेला ही 10 एकड़ संभाले हुए है। अगर वो सही से संभाले तो वो भली भांति अच्छे से संभाल रहा है,
ठीक है ना? तो ये ये हैं मेरा कुछ कहने का इम्बैलेंसेस हैं। ये मेरा विजय सर कहने का मतलब इसीलिए था, कम्युनिटी क्यों हुँ, चाहिए? हमें पूरी हुँ, टीम चाहिए, जो हुँ, शहर में बैठा है, जिसको हुँ, मार्केटिंग आती है, जिसको हुँ, कोई बीजों का ज्ञान है। ये हुँ। पूरी हमारी जब तक टीम नहीं बनेगी, तब तक हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाएँगे अकेले-अकेले। हाँ, नहीं, एक इसका मुद्दा ये था ना, जैसे आपकी बात शहर तक पहुँच ही नहीं पा रही है, क्योंकि आपकी बिल्कुल, कहानी तो मिर्च मसाला लगा के, वैसे तो अभी कोई ऐसी कहानियाँ नहीं दिखाई हैं जी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने, लेकिन आपकी कहानी तो फिर धूमिल हो जाती है। वहाँ तो फिर बिल्कुल, वही जो उसके मतलब जो सुपरस्टार हैं, स्टार हैं, वो ऐसा लगता है जैसे उनकी कहानियाँ हैं। मतलब उससे बिल्कुल। कहानी से एक जो एक मतलब लर्निंग मिलनी चाहिए कि भाई ठीक है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना? तो ये करना चाहिए। तो वो क्या है मतलब हो ही नहीं रहा है। तो जैसे ही आपकी कहानियाँ होंगी नो डाउट आपसे कॉर्पोरेट वाले लोग और बहुत सारे लोग एंगेज करेंगे, जुड़ेंगे और आपस में एज़ ए कम्युनिटी हम लोग काम करेंगे। पीछे हमारी मीटिंग हुई ना सर, तो जो अर्बन हुँ, हमारे फैमिली मेंबर्स वो लोग आए, वो बोले भाई क्या करना है, क्यों करना है? तो मैंने हुँ, उनको साफ कहा भाई मेरा भी 1 करोड़, 1.5 करोड़ का किल्ला है। मेरे को हुँ, भी चादर बेचनी आती है, मोबाइल शॉप खोलनी आती है। या हुँ, तो मेरे साथ जुड़ जाओ, नहीं हुँ। तो मैं भी छोड़ दूँगा ये। ठीक, ठीक, ठीक। फिर कहाँ से खाओगे खरबूजे? हाँ, हाँ, हाँ। ठीक, ठीक, ठीक। तो चलिए जुड़ना तो मेरे ख्याल पड़ेगा। से आपके साथ चर्चाएँ होती रहेंगी और हम काफ़ी सारे पहलू कवर कर सकते हैं, जैसा कि आज मेरे को प्रतीत हुआ। काफ़ी समस्याएँ हैं, काफ़ी समस्याएँ अगर हम सही से आइडेंटिफ़ाई करेंगे तो उनके सॉल्यूशन भी निकलेंगे। तो बिल्कुल, मेरे ख्याल से आज की चर्चा खत्म करते हैं और जी, फिर आपसे नेक्स्ट जल्दी मुलाकात होगी। कोई दूसरा इसी से रिलेटेड मुद्दा लेके फार्मिंग से जी। रिलेटेड या इससे जुड़ा हुआ डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है? तो सर नरेंद्र जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत ही मतलब आपने ग्राउंड रियलिटीज़ वाली और आँखें खोलने वाली बातें करी। तो ऐसे ही आप लगे रहिए, आपके साथ आप मतलब इंस्पायरिंग रहेंगे किसानों के लिए और कंज्यूमर्स के लिए भी मैं तो ये कहूँगा कि उनमें भी एक अवेयरनेस और एक ट्रस्ट वाला वातावरण बनेगा। तो आपका थैंक यू सो मच, थैंक यू सो बहुत-बहुत मच। और धन्यवाद। संध्या का समय है, गौ माँ आपको दीर्घायु करे और तरक्की दे आपके परिवार को, और बहुत ही बहुत-बहुत बढ़िया काम। धन्यवाद आपका इन शब्दों के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, ओके, धन्यवाद।